जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। 13 जनवरी बड़ा गुरुवार, पुत्रदा एकादशी। गुरुवार के दिन एकादशी का पढ़ना बेहद ही शुभ माना जाता है। उसमें भी अगर पुत्रदा एकादशी गुरुवार की हो तो दोस्तों ऐसा समय बहुत कम आता है, तो आपको विशेष उपाय करने चाहिए। उसमें भी लोहड़ी वाले दिन यानी मकर संक्रांति से एक दिन पहले पुत्रदा एकादशी का होना बेहद ही शुभ है। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस दिन के मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ, आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। गुरुवार के दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ज़्यादातर लोग पूजा करते हैं, बृहस्पतिवार की पूजा के बारे में जानते भी हैं और एकादशी के बारे में भी जानते हैं। अगर गुरुवार की एकादशी और उसमें भी पुत्रदा एकादशी हो तो 100% आपकी पुत्र की मनोकामना, धन की मनोकामना, संतान की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस दिन आपको सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान करते समय ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करना है और स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और गाय का दूध डाल करके एक चम्मच आपको स्नान करना है। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना है। फिर आपको भगवान विष्णु का पूजन करना है। जैसे आप बृहस्पतिवार की पूजा करते हैं उसी प्रकार से आपको पूजन करना है। इस दिन आपको भगवान विष्णु के सामने केले का फल अर्पण करना है, लेकिन इस दिन केला खाना नहीं है। आपको केला खाना है दूसरे दिन, द्वादशी वाले दिन, एकादशी वाले दिन केले का फल भगवान के सामने अर्पण करना है। उसके बाद में एक लोटे में हल्दी डालें, चने की दाल डालें, हाथ में चने की दाल लेकर के बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करें। उसके बाद में आप पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करें। पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करते हुए पहले आपको हाथ में जल लेकर के संकल्प जरूर करना है। आपको भगवान के सामने संकल्प जरूर करना है। संकल्प के द्वारा हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका महत्व बढ़ जाता है। निष्काम और सकाम दो प्रकार की पूजा होती है। निष्काम भाव का मतलब होता है कि हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं है, हम अपनी मुक्ति के लिए यह पूजा पाठ कर रहे हैं या भक्ति के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। और सकाम का मतलब ये होता है कि हम अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो आपको उसी प्रकार से संकल्प करना चाहिए। उसके बाद में इस दिन आपको छोटा सा हवन जरूर करना है। संतान गोपाल मंत्र का सबसे पहले आप हवन जलाएंगे, अग्नि जलाएं। उसमें आपको 5 आहुति गणेश जी के नाम की देनी है। उसके बाद में आप देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनव कृष्णम त्वामहम शरणं गतः यानी संतान गोपाल मंत्र की आहुति देंगे। उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, इस प्रकार से आपको सभी के नाम की आहुति देनी है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् आदि मंत्रों को बोलते हुए भगवान के सामने आहुति देनी। उसके बाद में भगवान को आपको प्रसाद के रूप में इस दिन अगर आपको मिलता है तो मक्खन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। साथ ही आप जो प्रसाद एकादशी का जो बनाया हो उसका जो है आपको भगवान को भोग लगाना है। तो एकादशी के व्रत में आप जैसे फलाहार है, कूटू का आटा है, आलू हैं, इन चीज़ों का, सिंगाड़े का आटा है, इन चीज़ों का प्रयोग करें और एक ही बार आपको खाना है। इस दिन भगवान गणेश जी के सामने भी आपको एक दीपक जलाना चाहिए। इसका विशेष महत्व है। इस दिन गौ माता की पूजा का, अगर पुत्र प्राप्ति में परेशानी आ रही है तो आप गौ माता को एक वस्त्र उड़ा करके जरूर आएं। इस दिन भगवान शिव को गाय के दूध से स्नान कराएं। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके और अपने संतान की मनोकामना बोलते हुए 7 परिक्रमा दें और पीली मिठाई पीपल वृक्ष के नीचे अर्पण करें। वही भगवान को भी इस दिन खीर का प्रसाद बना करके केसर डाल करके भोग लगाएं शिव जी को। आप ये उपाय करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। पूरे सच्चे मन से किया गया उपाय विशेष ही प्रभावशाली है। दोस्तों ऐसा कई सालों के बाद आता है, ये नहीं कि हर बार गुरुवार की पुत्रदा एकादशी पड़े। कई सालों के बाद ऐसा होता है कि गुरुवार की पुत्रदा एकादशी हो। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं।